जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। कहा, भारत अब रुक रुक कर नहीं चलेगा, विश्व में हमारी अलग पहचान। ज्ञानवापी मामले में हिंदुओं की बड़ी जीत, कोर्ट के अगले आदेश तक जारी रहेगा शिवलिंग का संरक्षण। 3 हफ्ते में मांगा सभी पक्षों से जवाब। दिल्ली आबकारी नीति में 100 करोड़ की हुई रिश्वतखोरी, ईडी का दावा सबूत मिटाने के लिए तोड़े गए 140 मोबाइल फोन। निर्यात पर बैन के बावजूद देश में मई के बाद 27% तक बढ़े गेहूं के दाम। कीमतों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ले सकती है बड़े फैसले। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केंद्र पर बरसे राहुल गांधी। कहा, नोटबंदी और जीएसटी ने केंद्र की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, पहली बार किसानों पर लगा टैक्स। जिम में वर्कआउट के दौरान टीवी एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी की हार्ट अटैक से मौत। टीवी इंडस्ट्री में छाई शोक की लहर। गुजरात में पीएम मोदी की 25 रैलियों के जरिए 150 सीटें साधेगी बीजेपी। 17 नवंबर से होगी शुरुआत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे स्टार कैंपेनर। देश में रेहड़ी पटरी वालों के लिए केंद्र सरकार का नया प्लान। पीएम स्वनिधि योजना के तहत होगा कायाकल्प। यूएनएचआरसी की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 60 पैसे मजबूत हुआ भारतीय रुपए। 80.80 पर हुआ बंद। महाराष्ट्र में महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए 1 दिसंबर से खास अभियान चलाएगी शिंदे सरकार। बाल विकास मंत्री प्रभात लोढ़ा ने दी जानकारी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सभी 6 दोषियों को जेल से रिहा करने का दिया आदेश। कांग्रेस ने जताया विरोध। रूस के बाद अमेरिका ने भी खुलकर की पीएम मोदी की तारीफ, भारत को बताया सुप्रीम। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 10 गारंटियां। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, हम पूरे करेंगे ये वादे। रोहित से कप्तानी छीनकर हार्दिक पांड्या को मिल सकती है टीम इंडिया की कप्तानी। बीसीसीआई जल्द कर सकता है आधिकारिक ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा में कार्यकर्ता की मौत, राहुल ने जताया शोक। आदित्य ठाकरे भी हुए शामिल। तालिबान को लेकर आखिरकार भारत के साथ खड़ी हुई दुनिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी की बात पर लगाई मुहर। पाकिस्तान में फिर उठ रहा सियासी बवंडर। पूर्व पीएम इमरान खान हार मानने को तैयार नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को वार्ता के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। चीन में एक बार फिर कोरोना की दहशत, कई शहर पूरी तरह लॉकडाउन, हजारों लोग घरों में कैद। अब बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट। घर बैठे मिनटों में करे बिजली बिल का भुगतान। देश को मिली 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 46 नामों का किया ऐलान। गुजरात में विधानसभा चुनाव के बीच आईटी की बड़ी छापेमारी। 30 से ज्यादा जगहों पर मारी रेड। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को बेल मिलेगी या जेल। दिल्ली की कोर्ट 15 नवंबर को सुनाएगी फैसला। पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने पर कांग्रेस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरी तरह से अस्वीकार्य और गलत। उत्तराखंड में पतंजलि की 5 दवाओं के उत्पादन पर लगी रोक। कंपनी ने कहा, ये आयुर्वेद विरोधी ड्रग माफिया का काम। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए हर महीने देने होंगे 719 रुपए। फ्री में मिलेगा वेरिफिकेशन बेज। कई अधिकारियों के इस्तीफे के बाद एलन मस्क ने जताई आशंका, ट्विटर हो सकता है दिवालिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारतीय जवानों और आतंकियों में मुठभेड़। सेना ने जैश ए मोहम्मद का एक दहशतगर्द किया ढेर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों पर सबकी नजर। पीएम मोदी सहित कई स्टार प्रचारकों ने झोंकी ताकत। वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद विराट कोहली का छलका दर्द। बोले, हम सपना पूरा नहीं कर सके, लेकिन इस दौरान कई यादगार लम्हे भी हमको मिले।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से प्रशासन में पक्षपात पर उनके हलफनामे का जवाब मांगने से किया इनकार। रूस पर तेजी से पलटवार कर रहा यूक्रेन 40 कस्बों गांवों पर फिर से किया कब्जा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों को दिया सख्त संदेश, कहा नहीं पढ़ाएंगे तो जाएगी नौकरी, पढ़ाने पर बढ़ेगी सैलरी। मध्य प्रदेश में हिंदी में पढ़ाई कर इंजीनियर नहीं बनना चाहते युवा, 90% रिजर्व सीटें खाली। बिहार में शराबबंदी पर सियासत हुई तेज। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा अमीर पीते हैं अंग्रेजी शराब, गरीब से डंडे मारकर पैसे वसूलती है पुलिस। महाराष्ट्र के पुणे में अब बिल्ली पालने के लिए भी लेना होगा लाइसेंस, रेबीज वैक्सीन भी अनिवार्य। T20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ को आराम। न्यूजीलैंड दौरे पर पूर्व दिग्गज बल्लेबाज VVS लक्ष्मण होंगे टीम इंडिया के कोच। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का NPS पर बड़ा बयान, कहा राष्ट्रीय पेंशन योजना में जमा पैसा इसमें योगदान करने वाले व्यक्तियों का है, कानून के तहत राज्य सरकारें इसे नहीं ले सकती। राजस्थान में विदेशी सैलानियों को रास आ रहा इंदिरा रसोई का खाना। सीएम गहलोत ने कहा कोई भूखा न सोए के उद्देश्य से शुरू की गई इंदिरा रसोई अतिथि देवो भव की भावना को कर रही साकार। यूपी के 60 जिलों में बिना मान्यता के चल रहे 8000 से ज्यादा मदरसे, सर्वे रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। डेंगू पर केंद्र और राज्य में तकरार, ममता सरकार नहीं दे रही जानकारी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण ने लगाया आरोप। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा बीजेपी और आम आदमी पार्टी की गलतियों का फायदा, दिल्ली की जनता ने दिए चौंकाने वाले संकेत। गुजरात की जामनगर सीट पर दिलचस्प मुकाबला, रविंद्र जडेजा की पत्नी को टक्कर दे सकती है बहन नैना। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पर साइबर अटैक, पीएम एंथनी अल्बनीज सहित 97 लाख लोगों का डेटा लीक, रूस पर शक। राजस्थान के भीलवाड़ा राजघराने के बेस कीमती 174 हथियार और 200 साल पुरानी चांदी की 2 पिस्टल चोरी, पुलिस लाइन के हथियार खाने से हुई गायब। धुंध की चादर से लिपटा दिल्ली NCR, लो विजिबिलिटी के बीच हवाई यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी। पराली जलाने के मामले पर हरकत में NHRC, पंजाब सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लिस्ट से कई दिग्गजों के नाम गायब, कांग्रेस के 17 बागी विधायकों को मिला टिकट। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सता रहा हत्या का डर, G20 की मीटिंग में इसलिए नहीं ले रहे हिस्सा, ब्रिटिश अखबार CNN ने किया सनसनीखेज दावा। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आतंकियों के फोन का कर रहा था इस्तेमाल, दिल्ली पुलिस ने किया खुलासा। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र आज जारी करेगी कांग्रेस। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला, कहा शराब घोटाले में की गई डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। कंबोडिया प्रधानमंत्री हुन सेन से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। महाराष्ट्र पुलिस ने एनसीपी विधायक जितेंद्र आहवाड को किया गिरफ्तार, फिल्म हर हर महादेव की स्क्रीनिंग को रुकवाने का लगा आरोप। जसमीत कौर बेंस ने रचा इतिहास, कैलिफोर्निया विधानसभा के लिए चुनी गई पहली भारतीय मूल की सिख महिला बनी। जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम की सिफारिश पर सरकार नहीं ले रही फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, पूरी राउज एवेन्यू कोर्ट 16 नवंबर को सुनाएगी फैसला। सौर ऊर्जा में भारत के बढ़ते कदम, कोयले पर निर्भरता कम हुई। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी, सभी स्कूल कॉलेज बंद। जब से IPL शुरू हुआ तब से भारत ने कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता, वसीम अकरम। नॉन स्टिक पैन में खाना पकाना खतरनाक, एक दरार आने से निकलते हैं 9000 जहरीले पार्टिकल्स, रिसर्च में खुलासा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए,
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केंद्र पर बरसे राहुल गांधी, कहा नोटबंदी और जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, पहली बार किसानों पर लगा टैक्स। जी हां, महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी और उनकी नीतियों पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नोटबंदी और जल्दबाजी में जीएसटी लागू करने से अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा हुई। देश में 6 साल पहले 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद किए जाने के फैसले और 5 टैक्स स्लैब के साथ जीएसटी लागू करने के लिए मोदी की आलोचना की। भारत जोड़ो यात्रा के 64वें दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और बेरोजगार के अवसरों को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा भारत के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया जा रहा है। उर्वरकों और दैनिक उपभोग की हर दूसरी चीज पर जीएसटी लगाया जा रहा है, जो जनता के लिए समस्याओं को बढ़ा रहा है। वहीं भाजपा सरकार पर केवल 2 से 3 बड़े उद्योगपतियों को लगभग सारा पैसा हड़पने में मदद करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, किसानों की कर्ज माफी, मनरेगा के तहत कोई नौकरी नहीं है और एमएसएमई क्षेत्र भी बर्बाद हो गया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 10 गारंटियां, सीएम अरविंद केजरीवाल बोले हम पूरे करेंगे ये वादे। जी हां, एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केजरीवाल की 10 गारंटी को लॉन्च कर दिया है। इससे पहले केजरीवाल ने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम फेविकोल की जोड़ की तरह है जो टूटते नहीं। आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी पार्टी दिल्ली में पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान करेगी, नगर निगम की सड़कों की मरम्मत एवं भ्रष्टाचार खत्म करना, एमसीडी स्कूलों और अस्पतालों में सुधार लाने का वादा भी किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे, उन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलेगी, व्यापारियों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया आसान की जाएगी, अलग अलग फीस खत्म की जाएगी, साथ ही इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे और सील दुकानें खोलेंगे। इसके अलावा दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने का वादा किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में कूड़े का कोई नया पहाड़ नहीं बनेगा और स्ट्रीट वेंडर के लिए वेंडिंग जोन बनाया जाएगा।